शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो तुम दोनों इसके पास जाओ और कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं। बस बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और उन्हें तकलीफ ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उस पर जो हिदायत इख्तियार करे। बेशक हमें वही की गई है कि अजाब होगा उस पर जो झुटलाए और मना मोड़े। फरौन ने कहा, ऐ मूसा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त अता की, फिर उसे राह दिखाई। फरौन ने कहा, फिर पिछले जमाने वालों का क्या हाल है? मूसा ने कहा, उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में महफूज है। ना मेरा रब भूलता है और ना गलती करता है। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बछूना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए और आसमान से पानी नाजिल किया। फिर हमने इसके जरिए तरह तरह की नबातात निकाले। खाओ और अपने मवेशियों को चराओ। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। और हमने मूसा को अपनी तमाम निशानियां दिखाई। तो फरौन ने झुटलाया और नाफरमानी की और कहने लगा, क्या तो हमारे पास आया है कि हमें हमारे मुल्क से निकाल दे अपने जादू के जोर से? बस हम भी तेरे मुकाबले में ऐसा ही जादू लाएंगे। तो हमारे और अपने दरमियान एक वादा मुकर्रर कर ले, ना हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे न तुम। वो एक साफ मैदान में हो। मूसा ने कहा, तुम्हारा वादा जश्न का दिन हो और ये कि लोग दिन चढ़े जमा हो जाएं। तो फरौन वापस गया और अपने मकर की तमाम तदबीरें जमा की। फिर आया, मूसा ने उनसे कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह पर झूठ ना बांधो वरना वो तुम्हें अजाब से हलाक कर देगा। और जिसने झूठ घड़ा वो नाकाम होगा। फिर वो आपस में अपने मामले में झगड़ने लगे और चपके चपके मशूरा करने लगे। कहने लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दें और तुम्हारा बेहतरीन रास्ता मिटा दें। बस तुम अपनी चाल को जमा कर लो, फिर एक सफ में खड़े हो जाओ और जो आज गालिब आ गया वो कामयाब हो जाएगा। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, क्या तू पहले डालेगा या हम पहले डालें? मूसा ने कहा, नहीं, तुम ही पहले डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन पर राब तारी कर दिया और एक बड़ा जादू पेश किया। और हमने मूसा की तरफ वही की कि तू अपनी लाठी डाल दे। तो वो फौरन उनके झूठे करतबों को नगलने लगी। बस हक जाहिर हो गया और जो कुछ वो बना रहे थे वो बातिल हो गया। फिर वही वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए और जादूगर सजदे में गिर पड़े। कहने लगे, हम ईमान लाए रब मूसा और हारून पर। फरौन ने कहा, क्या तुम मेरे इजाजत दिए बगैर उस पर ईमान ले आए? यकीनन ये तुम्हारी मिली भगत है जो तुमने शहर में की है ताकि तुम यहां से लोगों को निकाल दो। सो तुम्हें उसका नतीजा मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समतों से काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा, हमें कोई परवाह नहीं, बेशक हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हमें तो उम्मीद है कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ कर देगा, क्योंकि हम सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हैं। और हमने मूसा की तरफ वही की कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ और तुम्हारे लिए दरिया में एक खुश्क रास्ता बना दे। तुम्हें ना कोई पकड़ेगा और ना डर होगा। फिर फरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया तो दरिया ने उनको ढांप लिया जैसा कि छुपा लेता है। और फरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और उन्हें रास्ता ना दिखाया। इस वाकये में आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं।